Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss energy changes and chemical reaction कि ये एनर्जी कम ज़्यादा किस तरह होती है जब केमिकल रिएक्शंस होती है। तो आज का टॉपिक हमारा एनर्जी से रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन के साथ। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि whenever a chemical reaction take place, atom rearrange themselves to form new compound। और ये मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि एटम या तो एक कंपाउंड में अपनी जगह चेंज करेंगे, उसके दरमियान बॉन्ड ख़त्म होगी तो नए केमिकल रिएक्शन होगी, या दो से ज़्यादा एटम जॉइन होगी तो नए कंपाउंड बनाती है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। सो व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, एटम रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म न्यू कंपाउंड एंड इट इज़ मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के बगैर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो नो रिएक्शन टेक प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इज़ इम्पोर्टेंट। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो दो टाइप्स की रिएक्शन पॉसिबल हैं। या तो उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम एनर्जी देंगे, या उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम एनर्जी देंगे तो वो ऑब्जॉर्व करके जो है बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगी। जिस तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आपने काफ़ी हीट देना है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है उसमें स्प्लिट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है इसमें एनर्जी आपने देना होगा, वो ऑब्जॉर्व करेगी, फिर वो उसके जो है पार्टिकल्स में स्प्लिट होगी। और दूसरी रिएक्शन ऐसी है कि इसमें दो एटम को मिलाते हैं और उस एटम की मदद से उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। केमिकल रिएक्शन में या तो हीट ऑब्जॉर्व होगी या हीट रिलीज़ होगी, तो दोनों केसेस जो है पॉसिबल है। तो रिएक्शन जो है वो विदाउट एनर्जी इम्पॉसिबल है। So on the basis of energy release or absorb, reaction are classified into two categories। दो कैटेगरीज में ये रिएक्शन डिवाइड होते हैं। एक वो रिएक्शन है जिसको एनर्जी देकर वो ऑब्जॉर्ब कर ले, और दूसरे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो एनवायरनमेंट को हीट रिलीज कर ले। तो ऐसे बुनियाद पर हमारे पास दो रिएक्शन है। सबसे पहले हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसअसेंबल द एग्जिस्टेंस अरेंजमेंट ऑफ एटम ब्रेक ए बॉन्ड इज हायर देन द एनर्जी विच इज रिलीज टू जॉइन एटम मेक ए बॉन्ड। ये एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये डिसअसेंबल करती है उसके दरमियान। देखिए फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, उस कैल्शियम कार्बोनेट के एटम अरेंज है, अगर इसको आप डिसअसेंबल करना चाहते हो, कैल्शियम को जुदा करना चाहते हो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इससे, तो ये डिसअसेंबल है। तो इसकी अरेंजमेंट को मतलब क्या है, इसकी बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है। तो इसकी एनर्जी हायर देन द एनर्जी विच, ये एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को टुकड़ों में तकसीम करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 जूल 30,000 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल, या 10,000 जूल। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनाना जो है वो कम एनर्जी पर होता है। ठीक है, उसके लिए आप 800 जो है जूल एनर्जी यूज़ कर सकते हो। तो इस वजह से उसने लिखा है कि इज़ हायर देन द एनर्जी विच इज़ रिलीज टू फॉर्म एन एटम मेक ए बॉन्ड is called endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हाई एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, ये सराउंडिंग से हीट ऑब्जॉर्ब करती है, इस वजह से इसकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। कंटेनर इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिकम कोल्ड, ये क्यों कोल्ड होता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से उस डिवाइस से जो है हीट ऑब्जॉर्ब करता है, इस वजह से कंटेनर जो है वो कोल्ड होता है। डिकम्पोजिशन के जितने भी रिएक्शंस हैं मोस्टली एंडोथर्मिक, उसमें हीट ऑब्जॉर्ब होती है। सबसे इजी एग्जांपल जो है कुकिंग फूड है, जो भी फूड आप कुक करते हो उसमें हीट ऑब्जॉर्ब होती है
और वो फूड जो है वो पकती है। या कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट देते हो तो उससे जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हीट को वो क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। तो ये केमिकल डिकम्पोजिशन के जितने भी रिएक्शंस हैं वो जो है ज़्यादातर हीट अब्सॉर्ब करते हैं। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की तरफ। Exothermic, the reaction in which the amount of energy released when atom combine to give a product। मैंने अभी आपको कहा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर, सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर सोडियम क्लोराइड बनाना, ये केमिकल रिएक्शन, इसमें हीट जो है एनवायरनमेंट या इस टाइप के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें कम्बिनेशनल रिएक्शंस हम आते वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट रिलीज होती है। The reaction in which amount of energy released when atom combine to give a product is higher than the energy required to disassemble the existing atomic combination। ठीक है, तो ये higher than the energy required to disassemble and are called exothermic reaction। इसमें एनर्जी जो है higher than the energy required to disassemble, रिलीज कब होगी? द रिएक्शन एंड विच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एटम कंबाइंड टू गिव अ प्रोडक्ट इज हायर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसअसेंबल द एक्जिस्टिंग एटम आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट। ड्यू टू रिलीज एनर्जी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। वहाँ पर हीट ऑब्जॉर्व होता था तो सिस्टम कोल्ड था, कंटेनर कोल्ड था। यहाँ पर सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो इस वजह से कंटेनर इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिकम हॉट। उसकी एग्जांपल जो थी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक। कम्बिनेशनल रिएक्शन इसकी एग्जांपल। कम्बिनेशनल रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। इसमें हीट क्या होती है? एनवायरनमेंट को रिलीज होती है। एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये ज़्यादातर है एक्सोथर्मिक। इसमें हीट क्या होती है? एनवायरनमेंट को रिलीज होती है। इसकी मैं आपको आसान एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन रिएक्शन भी ज़्यादातर हीट को रिलीज़ करता है आपके बॉडी में, फिर वो एनर्जी आप यूज़ करते हो। या इस तरह कोई दूसरी एग्जांपल्स जो है उसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है। प्लांट की डिकम्पोजिशन जो है वो भी हीट रिलीज़ करता है, बायोमास, जिसको आप फिर यूज़ करते हो। या इस तरह कॉइल बर्निंग प्रोसेस जितने भी हैं वो हीट रिलीज़ करते हैं, बर्निंग रिएक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन की बर्निंग जब हम करते हैं उससे हीट हमें मिलती है, वो हीट फिर इंजन और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी से हम बनाते, काफ़ी एप्लीकेशन है। सो बर्निंग प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है और इसके काफ़ी एप्लीकेशंस है। ठीक है, इस तरह जो है रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है उसमें भी हीट रिलीज़ होती है, फिर इंसान वो एनर्जी जो है वो यूज़ करता है। तो आज के टॉपिक में हमने एनर्जी चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन पढ़ा। तो एटम को कंबाइन करना है या एक कंपाउंड को ब्रेक करना है, तो जब कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं उसको हम हीट देते हैं तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके फिर उसके एटम्स जो है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक करके जो है इसके सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं। और एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो है रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद जो है जिस तरह रेस्पिरेशन रिएक्शन है एनर्जी रिलीज़ होती है एनवायरनमेंट में, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।